हेलो एवरीवन, आज है 19 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। देखिए 90 रुपए का ये शेयर है और देखा जाए तो पिछले एक महीने में तेजी अच्छी है। 83 रुपीज से लगातार भागा है ये। इससे पहले भी 90 पे जाने के बाद थोड़ा सा करेक्शन आया था, माइनर करेक्शन था ये, फिर से भाग गया ये। और बाजार भी देखो पिछले एक महीने से बाजार का भी जो मूड है ना वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी शानदार मूड देखने को मिल रहा है। बात करेंगे वीडियो में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में और मर्जर को लेकर बड़ी अपडेट आई उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर देखें तो एक महीने में तेज़ी तो है, लेकिन पिछले एक साल में देखो तो और अच्छी तेज़ी है। 46% की रफ्तार थी यहाँ पर। 50 रुपए के आसपास शेयर था, बेहतरीन तेजी आई, 100 रुपए पर गया, करेक्शन बना यहाँ पर 80 रुपए तक पहुंच गया। हालांकि उसके आसपास था, 81 के करीब था ये, लेकिन वहां से रफ्तार दिखाना शुरू कर दिया है, जो कि अच्छी रफ्तार है। और देखो गिरावट की जो वजह थी, पहले देखो मर्जर को लेकर जो अपडेट्स आ रही थी वो डेफिनेटली देखा जाए तो मर्जर जब भी होता है कहीं ना कहीं कुछ टाइम के लिए शेयर कंसोलिडेट करता है। उसके अलावा ऑलरेडी बहुत कम टाइम में बहुत बड़ी तेजी दिखाई थी, तो वो एक सिंपल प्रॉफिट टेकिंग भी थी। उसके बाद आरबीआई की तरफ से लगातार कुछ कमेंट्री यहाँ पर निकल कर आने लगी, उसने भी कहीं ना कहीं शेयर को बीच बीच में तोड़ा जरूर था, लेकिन वापस से देखा जाए तो हर बार ये भागा। देखो लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे खराब नहीं लगता है, वापस से दोबारा ट्रिपल डिजिट में जाता नजर जरूर आने वाला है। लेकिन हाँ ये चीज़ ज़रूर है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स रहेगा। जब भी आरबीआई की तरफ से कोई अपडेट आएगी, जैसे कि अनसिक्योर रिटेल लोन को लेकर कहीं ना कहीं चिंता ज़रूर जताई थी आरबीआई ने, जिसको लेकर भी एक करेक्शन हम कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में अभी भी उसके जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिलेंगे, लेकिन वो झटके लगेंगे छोटे मोटे, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिकवर डेफिनेटली करेगा। यहाँ पर जो बड़ी अपडेट्स यहाँ पर ये है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर में आज मॉर्निंग में तेजी थी, क्योंकि आरबीआई ने अप्रूवल दे दिया है मर्जर को विद आईडीएफसी एंड आईडीएफसी फाइनेंशियल होल्डिंग। तो ये बहुत बड़ा मर्जर होने वाला है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ आईडीएफसी और आईडीएफसी फाइनेंशियल होल्डिंग का। और देखा जाए तो बड़ी बात है, अच्छी बात है यहाँ पर कि भाई साहब एक बड़े मर्जर से ये गुजरने वाला है। लेकिन हाँ अगेन मैं कहता हूँ कि जब भी इस तरीके का मर्जर वाली सिचुएशन होती है तो कहीं ना कहीं कुछ टाइम के लिए शेयर फंसता ज़रूर है, उसके बाद ये भागना शुरू करता है, तो ये भी ध्यान में रखना होगा। तो आरबीआई ने अप्रूवल दे दिया है आईडीएफसी एंड आईडीएफसी फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी के साथ मर्जर को लेकर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, और एक अच्छा मर्जर होने वाला है आने वाले टाइम में। मुझे लगता है कि डेफिनेटली बैंक बुरा नहीं है, लेकिन देखो शॉर्ट टर्म में थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं, तो उसे डरने की भी ज़रूरत नहीं है। ग्रोथ डेफिनेटली बैंक ने पिछले कुछ टाइम में काफ़ी अच्छा दिखाया है। अगर हम बात करें इनके वॉल्यूम्स की तो आज बड़ी क्वांटिटी में शेयर भी ट्रेड होते नजर आए। 5 करोड़ से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में आज शेयर यहाँ पर ट्रेड हो रहे थे, तो काफ़ी बड़े वॉल्यूम्स कह सकते हैं कि यहाँ पर देखने को मिले ज़रूर। इतना ही नहीं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 67% लोग कह रहे खरीदारी करो, 33% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ। और जहाँ तक बात करी जाए इसके पिछले कुछ इनसाइडर ट्रांजेक्शन्स को लेकर, तो देखो सितंबर में बिकवाली के देखने को मिले ज़रूर थे, और तकरीबन जो कनेक्टेड पर्सन है कंपनी से जुड़े हुए, बैंक से जुड़े हुए, उनकी तरफ से ही बिकवाली ये हुई थी। और जिस प्राइस से बिकवाली हुई थी वो प्राइस के मुकाबले अभी का प्राइस वैसे भी थोड़ा सा नीचे ज़रूर है, लेकिन देखा जाए तो भाई साहब इनके नंबर जो है वो काफ़ी अच्छे रहे, खास करके 2023 में। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देख रहे हो तो परफॉर्मेंस अच्छा है इनका, लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो अगर मैं कह दूं एक्सपेक्टेशन भी उस तरीके से बढ़ गई है इस बैंक के साथ, और प्रॉफिट वाइज भी अगर आप देखोगे तो अच्छे प्रॉफिट है। क्वार्टरली तकरीबन 750 से 800 करोड़ का प्रॉफिट कर रहे हैं ये। अभी दिसंबर क्वार्टर में देखने होंगे कि नंबर्स किस तरीके से आते हैं इनके, और जो अब तक इनके एनपीए में इतना बड़ा सुधार हमने देखा है, तो वो आने वाले टाइम में वो एनपीए कहाँ पर स्टैंड आउट करेगा वो भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। और जहाँ तक बात करें इनके डिविडेंड की, तो हालांकि वो अभी तक पे करना स्टार्ट नहीं करा है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से प्रॉफिट्स कमा रही है ये बैंक पिछले कुछ क्वार्टर्स में, तो उसको ध्यान में रखते हुए शायद अगले साल से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट हो सकती है, ये मेरा मानना है, हो सकता है ऐसा। और जहाँ तक इसके वैल्यूएशन की बात करें तो 21 का पी है, सस्ता नहीं है, ना ही उतना मैं महंगा कहूँगा। सेक्टर पी भी 19 का है, तो उतना महंगा भी मैं नहीं कहूँगा। लेकिन हाँ अगर यहाँ से मान लो कि 100 की रेंज में जाएगा तब डेफिनेटली थोड़ा बहुत महंगा होगा ये। लेकिन जहाँ तक बात करी जाए अभी इस रेंज पर, तो उतना ज़्यादा सस्ता भी नहीं है, उतना महंगा भी नहीं है, लेकिन 80 रुपये का जो लेवल है
वो एक सस्ते वैल्यूएशन वाला लेवल ज़रूर है, वहाँ पर मौके बन सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर जाएगा ही जाएगा। यहाँ पर 43% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर हम देखें तो प्रमोटर के पास 37.51% की होल्डिंग है। बड़े इंस्टीट्यूशंस में अगर आप देखो तो म्यूचुअल फंड 2.86% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। डोमेस्टिक के पास 4.24% की होल्डिंग है। एफआईएल्स 26.05% की होल्डिंग पर है। और देखो बड़ी क्वांटिटी में अगर आप देखो तो पिछले 2 क्वार्टर में एफआईएस ने खरीदारी भी करी है। और जो जीक्यूजी पार्टनर्स जो भैया अदानी में बाइंग करके एकदम से चर्चा में आए थे, उन्होंने भी हाल फिलहाल पिछले क्वार्टर में यहाँ पर खरीदारी जरूर करी है। तो जीक्यूजी पार्टनर्स ने भी अपना स्टेक यहाँ पर बढ़ाया, मतलब खरीदारी करी है, जो कि अच्छी बात है मेरे हिसाब से। रिटेल और अदर की मिलाकर होल्डिंग बनती है 29.33%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 12.94% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। अदर पार्टी 16.39% पर है। देखिए ओवरऑल अगर मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करूं तो मुझे ये बैंक पहली चीज़ खराब नहीं लगता है, बल्कि मुझे लगता है कि पोटेंशियल ज़रूर है। हालांकि काफ़ी लोग इसको दूसरा एचडीएफसी बैंक भी बोलते हैं, हालांकि इतनी ये थोड़ी बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन हाँ ये है कि ऐसा नहीं कि दूसरा एचडीएफसी बनेगा, ये ऐसा नहीं है। एचडीएफसी तब तक और ऊपर जा चुका होगा, तो ये इतना ज़रूर है कि भाई साहब नुकसान नहीं देगा। मतलब ये है कि पोटेंशियल है इस बैंक में लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर आप देखोगे तो। शॉर्ट टर्म में देखो मैं मानता हूँ कि अप्स एंड डाउन्स रहने वाले हैं, अप्स एंड डाउन्स काफ़ी ज़्यादा रहेंगे यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिहाज से। और पिछले कुछ टाइम में इस बैंक ने मार्केटिंग के ऊपर बहुत सारा पैसा स्पेंड भी करा है, ठीक है। बीसीसीआई के साथ बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट किया था और काफ़ी सारे मैचेस में ये एक स्पॉन्सर के तौर पर भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। और बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है ये, 400 करोड़ रुपए के आसपास का ये कॉन्ट्रैक्ट था। अभी हाल फिलहाल में एक बहुत बड़ा पैसा भी इन्होंने रेस करा है। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक देखिए अभी डिविडेंड पे नहीं कर रहा है, एक बहुत बड़ा जो इन्वेस्टमेंट कह लो या फिर पैसा कह लो वो स्पेंड कर रहा है मार्केटिंग को लेकर। अमिताभ बच्चन को इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। आईपीएल में भैया मुंबई इंडियंस के ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर है ये। और कई सारे स्पेंड्स अभी इनके चल रहे हैं, खर्चे जो है वो इनके चल रहे हैं, मार्केटिंग चल रही है। और देखो इनके जो अगर हम मार्जिन कहें वो भी अच्छे हैं, तो इनके रेवेन्यू जितने बढ़ते रहेंगे उतना ही इनका प्रॉफिट्स वगैरह बढ़ता रहेगा। और धीरे धीरे हमने इनके रेवेन्यू में एक बढ़ोतरी देखी तो है। तो यहाँ पर ओवरऑल मैं इतना ही कहूँगा आपसे कि भैया देखो ख़राब तो नहीं है ये बैंक, लेकिन अगेन बैंकिंग सेक्टर में अभी भी कुछ दिक्कतें रहने वाली हैं आने वाले टाइम में, चाहे वो कंज्यूमर अनसिक्योर्ड लोन को लेकर हो, तो वो भी एक चीज़ यहाँ पर रहेगी। शॉर्ट टर्म में अप्स एंड डाउन्स उसके चलते भी आपको देखने को मिलेगी, तो वहाँ पर भी नज़र होनी चाहिए। और किसी भी एक लेवल पे बहुत सारे शेयर्स गलती पे से भी मत खरीद लेना, धीरे धीरे ऐड करने के मौके ढूंढने चाहिए। मतलब कि अगर आपको 100 शेयर खरीदने पहले 20 खरीदो, उसके बाद हर 10% के डिक्लाइन पे धीरे धीरे करके ऐड करते चले जाओ। और आपका जो नज़रिया है वो यहाँ पर लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, शॉर्ट टर्म का नहीं। और लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट टर्म में देखो अप्स एंड डाउन्स यहाँ पर रहेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि पोटेंशियल ज़रूर है इस बैंक में। अब तक इस बैंक के कई सारे खर्चे होते थे, अगर आप देखोगे तो बैंक जब नया होता है तो इनको कई सारे एटीएम सेटअप करने होते हैं, कई सारे अपनी ब्रांचेस ओपन करनी होती है, मार्केटिंग करना होता है। लेकिन ऑलरेडी बैंक को टाइम हो चुका है और अब धीरे धीरे ये ऊपर उठने की तरफ जाता हुआ नज़र भी आ रहा है। लेकिन हाँ ये कहना कि यहाँ से ब्रेकआउट दिखाई कि ये जल्दबाजी होगी, तो बाय ऑन डिप्स की ही मैं बात करूँगा। किसी भी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स भी गलती से भी खरीद कर नहीं बैठ जाने चाहिए। तो बाय ऑन डिप्स के मौके ढूंढिएगा और आपका जो नज़रिया है वो 2-3 महीने का नहीं बल्कि कम से कम 2-3 साल का यहाँ पर होना चाहिए। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को एंड करो से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।